Hello everyone. Welcome to your accountancy class. I'm your Uma ma'am. Today we are going to start a new chapter, double entry system. Now, meaning of double entry system. Accounting system. Accounting system is a system with the help of which financial and accounting data are collected and analyzed so that the users can get the desired results and can take appropriate decisions. अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ एक जगह में इकट्ठा किया जाता है एंड उसको इस तरह से एनालाइज किया जाता है, उसको अच्छी तरह से देखा जाता है ताकि उनको जिस तरह के रिजल्ट की जरूरत है वो रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग सही डिसीजंस को ले सके. Features of idle system of accounting. Useful and important information is received through accounting system and idle accounting system should have the following features. सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम देखते हैं. इसके फीचर्स क्या है. Simplicity. The principles and rules as well as books and methods of recording transactions should be simple and easy to understand. Even a person without average qualification is able to understand and follow it. अकाउंटिंग सिस्टम जो है इतना सिंपल होना चाहिए कि हर कोई इसको समझ सके, यहाँ तक कि जो बहुत कम पढ़ा लिखा होगा वो भी इसे बहुत अच्छे से समझ सके और आसानी से इसको फॉलो कर सके. फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एन अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सच so that the objectives of organization are fulfilled. This is to say that an accounting system should be in accordance with the requirements and size of the organization so that financial information are received properly. इसके बाद में अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसके फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके. तो इसको इस तरह से होना चाहिए कि उनके रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हो सके एंड छोटे से बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सब अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को जान सके. इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट है एंड अकाउंटिंग साइंटिफिक. एंड अकाउंटिंग सिस्टम शुड हैव अ साइंटिफिक बेस सो दैट द रिजल्ट्स आर सेम irrespective of who uses the principles. इसके बाद में ये साइंटिफिक इसलिए होना चाहिए कहते हैं क्योंकि कोई भी अगर इसको यूज करे इसमें सबके जो रिजल्ट्स है वो सभी में बराबर एक ही तरह के होने चाहिए, चाहे उसको कोई भी यूज करे. जरूरी नहीं है कि एक हर पर्टिकुलर टाइम के लिए एक अलग अलग रिजल्ट आते रहे. अलग अलग रिजल्ट आने से फिर सिस्टम एक नहीं हो पाता है. देन इलास्टिसिटी. A business diversify into different areas as per needs of the time. Thus, an accounting system should have enough elasticity so that required adjustments could be made. अकाउंटिंग सिस्टम में क्या हर तरह का बिजनेस जो है वो अलग अलग तरह का और वक्त के अनुसार थोड़ा सा बदलता रहता है. तो अकाउंटिंग सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि इतना उसमें लचीलापन होना चाहिए कि वो उस वक्त के अनुसार अगर उसमें थोड़े एडजस्टमेंट करने सके पड़े तो वो हो सके. ये elasticity है. Then economical. An ideal accounting system should be economical. Even smaller units can use it. बहुत छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी इसको यूज कर सके, इतना इकोनॉमिकल होना चाहिए. अगर अकाउंटिंग करने में बहुत अधिक खर्चे होंगे तो छोटे बिजनेस यूनिट्स जो है वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. Then informative. An ideal accounting should be informative in nature. Information should readily available when required to take proper decision. उसके बाद में इसका जो सिस्टम नेचर होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त में बहुत आराम से निकाला जा सके ताकि जब भी जरूरत हो किसी डिसीजन लेने के लिए एंड उस वक्त अगर अकाउंटिंग सिस्टम में से कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो इमीडिएटली निकाल के डिसीजन लेने में मदद ली जा सके. Then, according to government regulations, accounting system should be completely in accordance with the government regulations so that there is no problem in taxation etc. from legal point of view. और कानूनी तरीके से भी अकाउंटिंग सिस्टम को इतना सही होना चाहिए गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन है सबको फॉलो करते हुए ताकि अगर कभी कोई टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और या ये टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम है वो कानूनी तौर से उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम ना करे. इस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम को बनाया. जब अकाउंटिंग सिस्टम किया जा रहा हो, अकाउंटिंग किया जा रहा हो तो गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन है सबको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. देन अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. वो तो था हमारा मीनिंग कि अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए एंड उसके फीचर्स. अकाउंटिंग सिस्टम है क्या और उसके फीचर्स. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. फॉलोइंग आर द मेन सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. कैश सिस्टम है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. ये चार तरह के अकाउंटिंग अधिकतर होते हैं.
देन इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैश सिस्टम. The cash system of accounting is normally followed by organizations which are not trading by nature and whose job is to render service such as hospitals, schools, colleges, clubs, etc. These organizations prepare receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. Apart from these institutions, engineers, doctors, and chartered accountants, advocates do accounting on basis of cash system. कैश अकाउंटिंग सिस्टम जो है अधिकतर उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता है. मतलब क्या है कि जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है एंड उसका उसके सेल्स नहीं है. यहाँ ये उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं जो सर्विसेज देते हैं. जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस में क्या है, ये लोग सर्विस देते हैं. वहाँ टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर्स जो आके पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को नॉलेजेबल बना रहे हैं, तो वो अपना नॉलेज बांट रहे हैं, वो अपना सर्विस दे रहे हैं. इसी तरह से हॉस्पिटल्स में लोगों को, मरीजों को ठीक किया जाता है, तो वहाँ डॉक्टर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं. तो इस तरह के लोग जो है ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नहीं बनाते हैं, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके फिर बैलेंस शीट बनाते हैं. इसी तरह से इनके बाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है और वकील भी है. ये सारे लोग जो है सारे लोग अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं वो होता है कैश अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि इनका ना तो कोई प्रोडक्शन और सेल्स का इनका बिजनेस नहीं होता, ये सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं. तो सर्विसेज देने वाले जितने भी लोग होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं. इसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे एंड उसके साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे. इसके बाद में आता है सिंगल एंट्री सिस्टम. In this system, apart from personal accounts of debitors and creditors, only cash account is prepared. Other real and nominal accounts are binding. Previously, blank black ink was used. Nowadays, blue ink is also used to write down the transactions. Information about financial position, profit or loss can be received anytime. Balance sheet also prepared at the end of the financial year while preparing final accounts and is more or less like double entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो एक ही है. उसमें क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाए जाते हैं, उसके बाद में सिर्फ कैश अकाउंट बनाया जाता है. बाकी जितने भी डेबिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट्स होते हैं उसको नहीं बनाते हैं ये लोग. एंड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एज यूजुअल बाकी अकाउंट्स में जैसे बनता है वैसे ही ये भी बनाते हैं. तो ये बहुत हद तक डबल एंट्री सिस्टम के जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ एक ही चीज रहती है कि यहाँ डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स को नहीं बनाए जाते. अब हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम. This is the latest and best system of accounting. Its principles and rules having a universal nature are accepted worldwide. This system is also known as Western bookkeeping system or English system of bookkeeping, and invented by Lucas Picalio Lucas Picalio of Italy in 1494. Later in 1544, Hugh Oldcastle translated it into English, and after many amendments in 1785, Edward Jones wrote a book titled English System of Bookkeeping. डबल एंट्री सिस्टम जो है ये सबसे यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में इसी को एक्सेप्ट किया गया है एंड ये सबसे नया सिस्टम है. इसको सबसे पहले लुकास पिकालियो ने इटली में 1494 में शुरू किया था. उसके बाद में 1544 में ओल्ड कैसल उसको ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में, एंड उसमें बहुत सारे बदलाव लाने के बाद में 1785 में एडवर्ड जॉन्स ने उसको इंग्लिश में लिखा था बुक कीपिंग के नाम से. तो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम किसने शुरू किया, तो इसका लुकास पिकालियो. अब meaning and definitions of double entry system. According to double entry system, every transaction has two aspects, or there are two ways of bookkeeping in every transaction. That is, every transaction has two accounts. Every transaction is recorded twice, and each side of transaction is called account. One is debit side, and whereas the other is one is debit side where it is debited, and other is credit side where it is credited. Account book has two sides, left side, and left side is the debit side and right hand side is the credit side. Double entry system has been defined by many scholars as follows. डबल एंट्री सिस्टम जो है ये सबसे लेटेस्ट सिस्टम है और ये इसके अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि हर ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट्स होने चाहिए.
एंड उसके आधार पर जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें उसके दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शंस को दो बार लिखा जाता है जिसमें, और इसको ट्रांजैक्शन बनाते वक्त हर अकाउंट में दो साइड्स होते हैं, एक को हम डेबिट साइड कहते हैं एंड दूसरे को क्रेडिट साइड कहते हैं। और लेफ्ट साइड में डेबिट साइड होता है जहां सारे डेबिट एंट्रीज किए जाते हैं, एंड राइट साइड में क्रेडिट साइड होता है जिसमें सारे क्रेडिट एंट्रीज किए जाते हैं। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, जिसको अभी हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू According to Battleboy, every business transaction has two-fold effect and it affects two accounts in opposite directions, and complete record has to be made of each such transaction, and it would be necessary to debit to one account and credit to other account. इनके हिसाब से कहना है, बैटल बॉय के हिसाब से कहना है कि जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, हर किसी का दो अकाउंट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और तभी जाकर के वो रिकॉर्ड कंप्लीट होता है। और हर ट्रांजैक्शन को दोनों तरफ लिखना पड़ता है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन। एंड विलियम पिकल्स का कहना है, द डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड every transaction in money or money's worth in its dual aspect, the receipt of benefit by one account and the surrender of alike benefit by other account. The former entry receiving is called debit and the later is credited. इनका कहना है कि विलियम्स का कहना है जितने भी अकाउंट्स है उसका दो एंट्री होना चाहिए, जिसमें एक में डेबिट होगा, एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा। जब कोई चीज, चाहे वो मनी मैटर है या मनी से रिलेटेड, अगर मनी से रिलेटेड है तब भी उसको एंटर करना चाहिए, सिर्फ मनी मैटर्स को नहीं, मनी से रिलेटेड चीजों को भी एंटर करना चाहिए, जिसमें जो रिसीव करता है उन सबको डेबिट साइड में करना है एंड उसके जो दिए जाते हैं उन सबको क्रेडिट साइड में लिखना है। On the basis of above, it can be concluded that every money transaction has two-fold effect. One is debit and the other is credit, and system is known as double entry system. इससे हमें ये पता चल रहा है, अभी दो हम लोग जो देख चुके हैं डेफिनेशंस, इन डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एंड इसी की वजह से इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। Why it is called double entry system? The following are the reasons. Every transaction has two accounts. Every transaction affects two accounts. One is the receiver side and the other is the giver side. हम पहले से भी देख रहे, डबल एंट्री सिस्टम में शुरू से ही बताया गया है कि हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स होते हैं, एक में जो रिसीव कर रहा है वो अकाउंट होता है और एक जो दे रहा है वो अकाउंट होता है, लेने वाले लेनदार और देनदार, इसीलिए दो अकाउंट्स होते हैं इसके। There are two sides of an account. An account has two sides. One is debit side and the other is credit side. इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। अब हम इसका देखते हैं तीसरा पॉइंट। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू ऑपोजिट साइड्स इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन as per requirements of double entry system. Every single transaction is recorded in the credit side of one account and on the debit side of the other account or affected account, concerned account or affected account. यहाँ पे एक और फिर से वही बात कही गई है कि हर ट्रांजैक्शन के जो है दो ऑपोजिट साइड्स में अलग अलग बुक में अलग तरह से लिखा जाता है, मतलब उल्टा लिखा जाता है, विपरीत स्थिति में लिखा जाता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन जब जब भी डबल एंट्री सिस्टम में अपना एंट्रीज करता है तो एक ट्रांजैक्शन को अगर क्रेडिट करता है तो उसी ट्रांजैक्शन को जिसके साथ में हुआ है दूसरे साइड में उसको डेबिट भी करता है। तो जिस तरह का अगर किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट किया है तो उसी ट्रांजैक्शन को उसके कंसर्न दूसरे साइड में उसको क्रेडिट करेगा। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन का दो बार करना बहुत ही जरूरी होता है एंड एवरी बिजनेसमैन जो है उसको दो बार जरूर करता है, इसीलिए इसे ये है, इसीलिए इसकी वजह से इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन को हम दो बार लिख रहे हैं, एक बार डेबिट साइड में लिखते हैं और एक बार हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।